दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ कैसे करना है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 7 है। ऑलरेडी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, सप्लाई डिमांड के बारे में बता चुका हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में बता चुका हूँ और ट्रेडिंग के बेसिक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में भी बता चुका हूँ। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब चलिए ट्रेंड लाइन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम आती है। देखिए मैंने आपको इससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता रखा है, जो कि हम कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं और ये हम कब ड्रॉ करते हैं, जब मार्केट साइडवेज चल रहा होगा। जब मार्केट साइडवेज चलेगा तभी तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे ना, जब मार्केट एक ही लेवल पर मूव कर रहा है। लेकिन हमेशा तो मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट में तो भाई अप ट्रेंड भी आता है ना, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट पे 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो जब अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उस टाइम पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस है। तो इसी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन का। तो अब आपको पता चल गया है कि ट्रेंड लाइन का एक्चुअल काम क्या है। तो अब चलिए समझते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो इसके लिए हम आ गए हैं चार्ट पे। ये जो चार्ट है मैं डेल्टा एक्सचेंज का यूज कर रहा हूँ। इवन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का दे रहेगा सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चार्ट को फुल स्क्रीन में खोल लेता हूँ और पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है वो भी बताऊंगा और साथ ही फिर उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले रहा है ये भी सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं तो कहूंगा कि जो कुछ समझ रहे हो उसके साथ में नोट्स भी बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं कि अप ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपने हमारे इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से चार्ट बढ़ रहा होता है और अप ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है, यानी इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है और इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, ये हायर लो है। इसके बाद ये क्या है, ये हमारा हायर हाई है। ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। तो अब जब प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो यहाँ पर मैं क्या जानना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई प्राइस कहाँ से गिरना शुरू होगी, कहाँ पे जाके ट्रेंड रिवर्स होगा, ताकि मैं शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन वाला टूल आता है, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेंड लाइन वाला टूल नहीं यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन का टूल यूज करता हूँ, जो कि ज्यादा अच्छे से काम करता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो इस टूल को हमने यूज करना है और उसके बाद जो ये हायर लोज है ना, इनसे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हायर लो की शुरुआत होती है, तो ऐसे मैं इनसे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये क्या है, ये मेरी बन गई है ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से मैं अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। अब इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे ऐसा होता है कि प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी रीजन की वजह से प्राइस इसके नीचे आ जाती है तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर ब्रेक डाउन हो चुका है और अब प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो आप अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आया कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप ट्रेंड में अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करना है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, जब यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन जब मैं चार्ट पे ड्रॉ करूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे क्यों ड्रॉ नहीं किया। वो सब चीजें भी मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने देखना है कि कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स, इवन 3 पॉइंट्स में आपको कहूंगा कि 3 ऐसे हायर लोज होने चाहिए जिनसे लगते वे आप लाइन को ड्रॉ करें। मतलब देखिए यहाँ पर एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल भी ये कह सकते हैं, तीसरा, ये चौथा लेवल हो गया। तो ये 4 हमें हायर लोज मिले हैं जिनसे लगते हुए हमने लाइन को ड्रॉ किया है। हर बार ऐसे नहीं होगा, लेकिन मिनिमम 3 भी मिल जाते हैं, तो वहां पर आप उससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसको ब्रेक कर देती है तो गिरने के चांसेस होते हैं। वो हम कैसे पता करेंगे, इस सब कुछ चलिए चार्ट में पहले समझ लेते हैं। अब चलिए ये जो ड्राइंग है इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे अब ट्रेंड में से ड्रॉ करना है। तो इसके लिए चार्ट को एक बार रीसेट कर देते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते हैं ताकि हमारा जो चार्ट है वो स्क्रीन पे प्रॉपर्ली हमें दिखाई दे। अब इसके बाद ढूंढते हैं कोई अप ट्रेंड जहां पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि वहां पर तो मैंने लाइन्स दिखा दी थी, भाई यहाँ पर तो कैंडल्स हैं। तो क्या मैं विक्स से लगते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा या मैं बॉडी से लगते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा? ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को ही खत्म कर देते हैं। मैं आपको कहूंगा कि जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पर आपको जो ये कैंडल वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस कैंडल वाले को चेंज करके लाइन कर दीजिए। अब जब आपने इसने लाइन कर दिया ना, तो आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो ट्रेंड लाइन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये रहा एक्सटेंडेड लाइन। इसके बाद आपने देखना है कि कहाँ से लगते हुए आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके आगे का चार्ट नहीं बन रखा होता, तो मैंने आपको बताया कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए, तो हमें 1, 2 और 3 पॉइंट मिल गए। मैं यहाँ से लगते हुए अपनी कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था। तो ये क्या होता है, ये मेरा ट्रेंड लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। मैंने एक, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, इन तीनों से लगते हुए मैंने अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अब अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है, तो या तो प्राइस के यहाँ से बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि प्राइस तेजी से नीचे गिर सकती है और उसके बाद गिरी भी है। अब यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट जो किया था, इसको मैं यहाँ से चेंज करके कैंडल्स चार्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए, आपके सामने एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम अप ट्रेंड में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब अप ट्रेंड की बात चली रही है, तो मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस इस लेवल पे आती है, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर कभी प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो उसके बाद प्राइस तेजी से गिर सकती है। लेकिन हम कंफर्म कैसे होंगे कि भाई यहाँ से प्राइस गिरेगी, या हो सकता है कई बार थोड़ा थोड़ा नीचे आती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे आई फिर बढ़ गई, यहाँ पे थोड़ा नीचे आती फिर बढ़ जाती। तो इसके लिए हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो कैंडल्स। देखिए, ये जो भी ब्रेकडाउन होता है, वहां पर आप कोशिश कीजिए, एक तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेटर काम करेगी, लेकिन जो भी ब्रेकडाउन होता है, आप देखिए कि वो किसी बड़ी कैंडल के साथ होना चाहिए। किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन होता है, ऐसी ये वाली रेड कैंडल है, ऐसी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होता है, तो वो ब्रेकडाउन ज़्यादा वैलिड होता है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो है वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पे क्लिक किया। अगर जब ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, नॉर्मल वॉल्यूम इतना है, लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ, उस जगह पे वॉल्यूम भी बढ़ रखा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रखा है और तब ब्रेकडाउन हुआ है, तो उस ब्रेकडाउन के ज्यादा वैलिड होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब वैलिड होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो अब आपको समझ आ गया कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती है। और फिलहाल देखिए, अप ट्रेंड में ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। वैसे मैं चाहूं तो यहाँ पर जो इसके हायर हाइज हैं, उनसे लगते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, और वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आप चाहें तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप रेजिस्टेंस से लगते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। तो इतना आपको समझ आ गया है। अब चलिए हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में अब ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन उसके लिए यहाँ पर हम ड्राइंग वाले टूल पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से जाता है। तो जब इस तरीके से प्राइस नीचे को मूव कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लोअर हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस बार मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन का ही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन को पकड़ा है और इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना 3 जो लाइंस थी उनसे लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। हमें 3 लेवल चाहिए थे, 1, 2, 3 मिनिमम मिल गए हैं। अगर 4 मिल जाए तो और बेटर है, 5 मिल जाए तो और बेटर है। मतलब जितनी ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन पे आने के बाद प्राइस रिवर्स करेगी, वो उतना बेटर लेवल बनेगा। तो अभी आपको समझ आ गया इसमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद मान लीजिए यहाँ पर क्या होता कि प्राइस इस लेवल पे दोबारा आती, तो एक तो प्राइस के वापस से बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से वापस ना बढ़ी होती और इसकी जगह पे यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक बैक टेस्ट होता है, वो सब चीजें भी हम समझेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया कि ड्रॉ कैसे करना है। तो अब चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई कहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी करंट वाले मार्केट में ही देखता हूं कि यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम लाइन वाले चार्ट पे आ गए हैं। अब लाइन चार्ट पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए थी भाई यहाँ से ट्रेंड लाइन, तो हम ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन ले सकते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन ही ले लेते हैं। अब ट्रेंड लाइन लेने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 लेवल चाहिए। तो अभी करंटली मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो देखिए करंटली मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये कुछ लेवल हैं जिनसे लगते हुए इस तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। देखिए मुझे 3 लेवल चाहिए था, मुझे 3 लेवल अगर मैं इससे लगते हुए ड्रॉ करता, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मैंने ये वाला लेवल क्यों छोड़ दिया है। वो इसलिए छोड़ा है कि अगर मान लो मैं इससे लगते हुए, आपको दिखा देता हूँ, अगर इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या मुझे 3 लेवल मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है और इसको पकड़ लिया। 1, 2, 3 बल्कि 4 मुझे लेवल मिल चुके हैं।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से कैंडल्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद मान लीजिए प्राइस इस लेवल के पास आती है जो कि आ रखी है, तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइस आई तो आप सीधा ही वहां पे शॉर्ट करने का ट्रेड ले लो। मैं इस बात का भी आपको बता दूं कि ऐसा ही नहीं करना होता है। अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, आगे जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात आएगी वहां पर ये सारी चीजें जब मिलेंगी तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तब आप ज्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो अब देखिए, पहली चीज तो मैंने बता दी कि प्राइस इस लेवल पे जाएगी तो यहां से गिरने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइस इस लेवल पे जाने के बाद इस तरीके से ब्रेकआउट दे देती है, तो ब्रेकआउट दे देती है तो इसके बाद फिर प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे और हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन जो भी ब्रेकआउट वहां पर होता है, तो मैं कहूंगा कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वो किसी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हो या बड़ी कैंडल के साथ हो, वो ज्यादा बेटर ब्रेकआउट रहेगा, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जब वहां पर कोई बड़ा मूव आ रहा है उस जगह पे अगर इस तरीके से बड़े वॉल्यूम्स बन रखे होंगे तो ये भी बेटर रहेगा। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट एग्जांपल में नहीं बताई, वो ये है कि कई बार क्या होता है, देखिए प्राइस पहले ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है और नीचे आने के बाद अगर सेम लेवल से यहां से ऊपर जाए ना, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब यहां पे पहले प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आई है और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, तो इसका मतलब प्राइस ने दोबारा से उस लेवल को रीटेस्ट किया है। और अगर प्राइस ने उस लेवल को रीटेस्ट किया है और उसके बाद प्राइस बढ़ी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है और यहां पर हमारे ट्रेड के सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो किसी बड़ी कैंडल के साथ हो और साथ ही वॉल्यूम भी हमें देखने को मिले। तो अब आपको समझ आ गया है कि ट्रेंड लाइन को आप किस तरीके से चार्ट में यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। पहला तो जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल शुरुआत के कॉन्सेप्ट हैं और हर बार चीजें काम नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देखा अरे यार ट्रेंड लाइन हो गई, अरे भाई ये तो इतना बड़ा सेटअप बन गया, सीधा ट्रेड ले लिया, वो गलत होगा। ऐसे में आपके स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होंगे। इसलिए इसके साथ आपको और भी चीजों को यूज करना है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे स्मार्ट मनी में ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर ऐसे ही काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो ये सारी चीजों का भी यूज करना है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको ट्रेडिंग में मजा आ जाएगा। आपको 25,000 रुपए का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। अगर सिर्फ एक वीडियो देख के चले जाओगे तो उसका कुछ खास फायदा नहीं है, अभी के लिए नॉलेज मिल गई। लेकिन अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।